हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्नावली 11.1 के 1 शॉट वीडियो में इसको हल किए थे, वो काफी छोटा था। तो आइए ये समझिए, हमारा प्रश्नावली 11.2 के लिए ये हमारा है बेसिक। पहले बेसिक को समझोगे तभी तो प्रश्न अपने आप खुद से कर पाओगे। तो आइए समझिए, ये हमारा अध्याय 11 चल रहा है। तो ये कहा, ये देखिए, ये हमारा बेसिक 1 है। कहा दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण। यानी सवाल ऐसे पूछेगा, जैसे हमको एक बिंदु कोई दे देगा और उसमें कहेगा कि कोई एक सदिश है, वो हमारे एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना होगा। तो उसी के लिए ये हमारा है बेसिक। तो देखिए कैसे उसका समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से एक हमारा 3D में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, ये हमारा जेड अक्ष। देखिए यहाँ से फिगर के अनुसार समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1, ठीक। और यहाँ से एक मान लेते हैं बिंदु P है जिसके निर्देशांक है हमारे x, y, z, ठीक। ये एक दूसरे के क्या, ये हमारी रेखा, ये रेखा यल है, ये ऊपर ये हमारा है बी वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है ना। तो इसी के अनुसार देखिए, अब यहाँ से ओ ए वेक्टर लेंगे तो हमारे ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से ओ पी वेक्टर लेंगे तो हमारे आर वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए उसी के अनुसार, फिगर के अनुसार ही यहाँ पे हम लिखे हैं। जैसे माना ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर हमारे ए वेक्टर के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर के बराबर। उसी प्रकार अब ओ पी वेक्टर, तो ओ पी वेक्टर हमारा आर वेक्टर के बराबर है, तो हो जाएगा आर वेक्टर। अब ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर और एपी वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यानी समांतर है। तो यहाँ से समांतर का चिन्ह हम दिखा देंगे। अब उसी प्रकार देखिए एपी वेक्टर, तो ये बात समझने वाली है। जब भी एपी वेक्टर दे दे तो ये पीछे वाला को पकड़िएगा। जैसे पी पीछे है तो ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये हमारे होते हैं एक दूसरे के बराबर, यानी एपी वेक्टर के बराबर। तो ओपी वेक्टर हमारा देखिए यहाँ से किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर, और ओ ए वेक्टर है हमारा ए वेक्टर के बराबर। तो यहाँ से इसको हम लिख दिए। अब इसमें क्या करना है कि अब क्या है कि सदिश, ये जो है एपी वेक्टर और बी वेक्टर संरेख हैं, तब तो संरेख हैं तो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एपी वेक्टर बराबर लेमडा, ये बी वेक्टर हो जाएगा हमारा ना। तो देखिए यहाँ से एपी वेक्टर, तो एपी वेक्टर के जगह पे हम रखे हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहाँ से लेमडा बी वेक्टर। लेमडा से आप लोग घबराइएगा नहीं, ये हमारे इसमें दिया है, ठीक, हमारी किताब में दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से एपी वेक्टर की जगह पे इतना रखते हैं ना। तो अब क्या करेंगे कि अब ये जो ए वेक्टर है माइनस में, तो उधर पक्षांतर करेंगे तो उधर हो जाएगा प्लस में, यानी ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये हमारा ये फार्मूला बन जाएगा किसके लिए, वो रेखा का समीकरण निकालने के लिए। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब ये अगला बेसिक क्या है, देखिए सदिश रूप से कार्तीय रूप में व्युत्पन्न करना। यानी इसमें ये भी कह देगा सवाल में कि ठीक है भाई, आप लोग रेखा का समीकरण तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन रेखा के समीकरण से ही हमको क्या ज्ञात करना होगा, इसका कार्तीय रूप में व्युत्पन्न करना होगा। देखिए यहाँ से कुछ नहीं किए हैं, सेम उसी प्रकार के हैं। माना किसी बिंदु ए के निर्देशांक, यहाँ से ए के निर्देशांक x1, y1, z1 है, और रेखा की द्विक कोसाइन है हमारे, ये जो रेखा यल है इसकी द्विक कोसाइन एल एम वो एन है। आप लोगों को तो पता ही होगा, पिछले लेक्चर में हम बताए हैं कि द्विक कोसाइन एल एम एन होता है। और माना किसी बिंदु P के निर्देशांक, तो वो जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हो जाएगा x, y और z है तब, ठीक। तो यहाँ से ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के लिए हमारा हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। उसी प्रकार आर वेक्टर के लिए हमारा हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक। और बी वेक्टर जो हमारा है क्या, ये सदिश है, तो इसका हो जाएगा हमारा एल आई कैप प्लस एन जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक। इतना हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद ऊपर हम रफ करके बताते हैं। अब देखिए इतना को रफ करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो r है, r में से a माइनस कर देंगे, और इसमें ये हम कर देंगे इसके लेमडा के बराबर। तो यानी ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से r वेक्टर माइनस a वेक्टर बराबर, ये हमारा हो जाएगा लेमडा बी वेक्टर, ठीक। इतना के बराबर उसमें भी था यही ना हमारा। तो अब इस पे क्या करेंगे कि r वेक्टर का मान जो इसमें से हम रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा x i कैप प्लस y जे कैप प्लस जेड
के कैप, ठीक। और ए वेक्टर के लिए हमारा हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 यहां से हो जाएगा के कैप बराबर ये लेमडा, और वी वेक्टर के लिए वहां से हमारा हो जाएगा एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक। इतना हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से ये माइनस है तो माइनस का सम में गुणा कर देंगे, इधर लेमडा है तो लेमडा का सम में हम उधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस x1 आई कैप, देखिए प्लस है यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो माइनस y1 जे कैप प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही होगा माइनस z1 यहाँ से हो जाएगा के कैप। अब ये बराबर इसमें गुणा होगा तो लेमडा एल आई कैप लेमडा एम जे कैप प्लस लेमडा एन यहाँ से हमारा के कैप हो जाएगा। अब यहाँ से ये देखिए इसमें से आई कैप और इसमें से आई कैप कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा ना x माइनस x1, तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, तो इसमें से x बचेगा और यहाँ से लेंगे तो हमारा x1, तो जब आई कैप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ से y का देखिए यहाँ से j कैप कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ से j कैप कॉमन ले लिए तो ये y और माइनस का y1, क्योंकि यहाँ पे j कैप है तो वो हो जाएगा कॉमन, तो उसी प्रकार सब में हो जाएगा y माइनस y1 और यहाँ से प्लस यहाँ से k कैप कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा z माइनस का z1, ठीक। इतना हो जाएगा और ये जैसे उसको लिख दीजिए तो ये हो जाएगा लेमडा एल आई कैप प्लस लेमडा एम जे कैप प्लस लेमडा एन के कैप, ठीक। इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखिए आई कैप और आई कैप कट जाएगा तो ये हमारा बचेगा x माइनस x1 बराबर, अब यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से लेमडा एल बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। उसी प्रकार इसकी तुलना इससे करेंगे, देखिए जे कैप और जे कैप कट जाएगा तो यानी y माइनस y1 के बराबर लेमडा एम, तो यहाँ से y माइनस y1 के बराबर लेमडा एम बचेगा। उसी प्रकार इससे तुलना करेंगे तो के कैप कट जाएगा तो ये हमारा बचेगा z माइनस z1 और ये हो जाएगा लेमडा का के कैप, सॉरी के कैप तो कट जाएगा यानी लेमडा यहाँ से n हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे कि जो l m n है तो इसके बटे मिलाएंगे तो x माइनस x1 बटा के हो जाएगा l, ये हमारा लेमडा के बराबर, y माइनस y1 बटा के हो जाएगा m, ये भी हमारे लेमडा के बराबर, और यहाँ से z माइनस z1 हो जाएगा हमारा n, ये भी हमारे लेमडा के बराबर। तो ये देखिए ये हमारा एक फार्मूला बन गया। यहाँ पे इसका जब कार्तीय रूप निकालने के लिए कहेगा तो ऐसे निकाल लेंगे। और हमारा जो होता है ये द्विक कोसाइन एल एम एन, तो देखिए एल हमारा होता है ए के बराबर, एम होता है बी के बराबर और एन होता है सी के बराबर। तो यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे बी रखेंगे और यहाँ पे सी रख देंगे, तो ऐसे ही हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस x1 बटे ए, यहाँ से लेमडा कामा y माइनस y1 बटे बी लेमडा, यानी ये तीनों एक दूसरे के समांतर मतलब बराबर हो जाएंगे लेमडा है तो अब यहां से हो जाएगा। तो क्या कीजिए ना कि ऐसे तो लिख देंगे, लेकिन अब देखिए सब में लेमडा दिख रहा है तो सबको क्या कीजिए बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x माइनस x1 l बराबर y माइनस y1 m बराबर z माइनस z1 n, ये हमारा समझिए ये हमारा है मेन फार्मूला है, ये हमारा हो जाएगा कार्तीय रूप में निकालने के लिए। और एल एम एन हमारा ए बी सी के बराबर होता है तो वहां पे रख देंगे। तो इसके लिए एक और यहाँ से ओ आर कर लेते हैं, तो x माइनस x1 बटे ए, y माइनस y1 बटे बी और ये हो जाएगा z माइनस z1 बटे सी, ये हमारा एक और फार्मूला हो जाएगा कार्तीय रूप में निकालने वाला। तो ठीक है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम इसके अगले बेसिक पे चलते हैं और सेम इसी पे हमारे प्रश्नावली के सारे सवाल लगेंगे बेसिक के अनुसार ना। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 और सेम बेसिक पे अनुसार है उस जैसे जो पहले बताए थे ना। तो आइए समझिए, ये बहुत आसान है, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से ये दिया है हमको बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश
3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश, सदिश समीकरण यानी रेखा का सदिश समीकरण और का रेखा का कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। यानी हमको इसका सदिश समीकरण यहाँ से सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण यानी दोनों ज्ञात करना है। किसका? रेखा का सदिश समीकरण व कार्तीय समीकरण। तो देखिए इसका मैं बेसिक बता दिया हूँ, कार्तीय समीकरण का निकालने वाला और सदिश समीकरण का भी, यहाँ से सदिश समीकरण का भी निकालने वाला, कार्तीय समीकरण का भी निकालने वाला मैं बेसिक बता दिया हूँ। तो आइए समझिए, यहाँ पे पहले लिखेंगे हल सेम बेसिक के अनुसार जो बिंदु था। तो ये हमारा बिंदु दे दिया, तो बिंदु को हम किससे माने थे? हम माने थे यहाँ से ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारा था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो सेम इसी के अनुसार ये हमारा बिंदु हो जाएगा x1 y1 और z1। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, यही हमारा बिंदु हो जाएगा जो दिया है। यहाँ से मान लीजिए माना हमारा हो जाएगा ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4 यहाँ से k कैप हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आय तथा सदिश, तो सदिश हम किससे माने थे? बी वेक्टर से। तो यहाँ से बी वेक्टर बेसिक में, तो बी वेक्टर बराबर क्या लिखे थे? l i कैप प्लस m j कैप प्लस n हो जाएगा हमारा k कैप। तो देखिए यहाँ से l का ये मान हो जाएगा, m का ये मान हो जाएगा और n का हमारा ये मान हो जाएगा इसके अनुसार। तो यहाँ से हो जाएगा b वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 8k कैप। अब आप लोगों को फार्मूला याद रखना है सदिश समीकरण का निकालने वाला रेखा का। तो ये हमारा होता है r वेक्टर बराबर यहाँ से a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, यही तो फार्मूला होता है, मैं यही बताया हूँ ना। यहाँ से ये हो जाएगा a वेक्टर बराबर यहाँ से रखेंगे 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस यहाँ से 4k कैप। ठीक, अब प्लस, अब देखिए यहाँ से लेमडा है तो लेमडा का सब में गुणा कर देंगे बी वेक्टर का मान रख के। तो हो जाएगा 3 लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप माइनस 8 लेमडा, ये हो जाएगा हमारा k कैप। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे कि इनमें से देखिए इसमें से i कैप कामा लेंगे और इसमें से i कैप कामा लेंगे, तो हमारा बचेगा 5 प्लस 3 लेमडा, यहाँ से हो जाएगा i कैप प्लस, अब देखिए यहाँ से j कैप कामा लेंगे और यहाँ से j कैप, तो हमारा बचेगा 2 प्लस 2 लेमडा, यहाँ से j कैप। सब में प्लस लेते हुए चलना है, यहाँ पे ही प्लस लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ से इसमें से -4, यहाँ से k कैप और k कैप कामा लेंगे तो बचेगा -4 और माइनस का 8 लेमडा k कैप, इतना हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा r वेक्टर के बराबर, तो इधर ये हमारा हो जाएगा कैसा? यहाँ से हो जाएगा हमारा, यही है हमारा सदिश समीकरण का, ये हो जाएगा सदिश समीकरण, यही हमारा आंसर हो जाएगा सदिश समीकरण का। और इसमें क्या है कि कार्तीय समीकरण को निकालने के लिए, तो उसका मैं फार्मूला बताया हूँ y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बटे l और y माइनस y1 बटे m और z माइनस z1 बटे n। ठीक, यही तो फार्मूला मैं बताया हूँ। और l होता है जो a के बराबर, m होता है b के बराबर और n होता है c के बराबर। तो देखिए यहाँ से बिंदु है तो x माइनस ये x1 क्या है? बिंदु है, तो यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो 5 और l, तो यहाँ से देखिए ये हमारा b वेक्टर के बराबर इतना माने है। तो ये देखिए यहाँ पे किसका मान हो जाएगा? 3, तो यहाँ से 3 हो जाएगा y माइनस, अब देखिए y1 का मान क्या है? 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और देखिए m, तो m यहाँ से देखिए और यहाँ पे देखिए मिल रहा है ना, तो m किसके बराबर है? 2 के, तो यहाँ से 2 बराबर z तो अपने जगह पे रहेगा। z1 का मान माइनस का 4 दिया है, तो ये माइनस पहले से है तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा +4। अब देखिए ये n, तो यहाँ पे भी n के है, तो देखिए यहाँ पे किसके बराबर है? -8 के बराबर है हमारा n, तो माइनस का 8, ये हमारा हो जाएगा कार्तीय समीकरण। यही दोनों हमको इस सवाल में ज्ञात करना था, तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा बहुत गलती हो जा रहा है तो उसको माफ भी कर दीजिएगा। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब आइए समझिए, ये हमारा अगला बेसिक है। इसमें क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी देखिए इसका इंग्लिश होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक, इंग्लिश इसका होता है। ये हमारा 3D में हो जाएगा, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, क्या है दो बिंदु, तो दो बिंदु हो गए। और क्या है, होकर जाने वाली रेखा, तो रेखा ये हमारे हो जाएगी एल, इसी से तो होकर जा रही है ना, तो ये रेखा एल हो जाएगी। कहा इसका समीकरण ज्ञात करना है, तो इसके लिए देखिए यहाँ से ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है, तो ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के निर्देशांक देखिए यहाँ से x1 कामा y1 कामा z1 है, तो उसी के अनुसार x1 i कैप प्लस z1 यहाँ से सॉरी y1 के j कैप प्लस z1 k कैप हो जाएगा। ठीक, जिसका जो निर्देशांक है उसी के अनुसार ये हो जाएगा। देखिए बी वेक्टर, तो बी के निर्देशांक x2 कामा y2 कामा z2, तो उसी प्रकार हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब देखिए आर वेक्टर, तो यहाँ से ओपी जो है आर वेक्टर के बराबर है ना, ओपी वेक्टर, तो यहाँ से इसका निर्देशांक है x कामा y कामा z, तो हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है कि जब यहाँ से एक बार AP लेकर चलेंगे, तो AP लेकर चलेंगे तो ये पीछे का पकड़ लेते हैं, यानी OP वेक्टर अब माइनस का हो जाएगा OA वेक्टर। तो देखिए OP वेक्टर, तो OP वेक्टर R वेक्टर के बराबर है और OA वेक्टर हमारा A वेक्टर के बराबर है, तो हो जाएगा R वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। अब एक बार इसको पॉइंट को इसको लेंगे और इसको, तो ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर तो पीछे वाले पकड़ेंगे, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर, तो देखिए ओ बी वेक्टर हमारा बी वेक्टर के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। अब यहाँ पे करेंगे, चूंकि ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर संरेख हैं, तब तो संरेख है तो ये हमारा इधर पर हो जाएगा, लेकिन इसमें लेमडा का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो इसमें लेमडा का गुणा कर दिए हैं। अब इसमें क्या किया है, ये माइनस में है तो पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये प्लस में चल जाएगा, तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो ए वेक्टर प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा है, तो प्लस लेमडा और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा रेखा का सदिश समीकरण निकालने का, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कार्तीय का निकालना भी बता देते हैं, और सेम इसी बेसिक पे हम जो एग्जांपल दिया है उसको लगवा देंगे ना, तो और आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये हमारा है सदिश रूप में तो रहेगा और निकालना होगा कार्तीय रूप में। तो सदिश वाला तो मैं बता दिया हूं कि जब दो बिंदु दिया हो तो कोई रेखा है तो उसको कैसे हम सदिश समीकरण निकाल देंगे, और सदिश समीकरण से यहाँ से सदिश रूप से कार्तीय रूप में कैसे व्युत्पन्न करना है उसके लिए ये हमारा बेसिक है। तो आइए समझिए, मान लेते हैं आर वेक्टर बराबर इतना था ही, और ए वेक्टर बराबर इतना, और बी वेक्टर बराबर इतना उसमें था। ठीक, तो अब ये क्या करना है कि सदिश समीकरण वाला जो है उसको लिख लेना है, और जो जो ये दिया है उसका मान रखते जाना है। तो मान रख दिए हैं, देखते हैं आप, तो मान रख दिया है ना, तो यहाँ से देखिए लेमडा x2 i कैप प्लस यहाँ से हो जाएगा देखिए b वेक्टर, तो यानी b वेक्टर का मान यहाँ पे रखे हैं, और यहाँ पे माइनस a वेक्टर है तो a वेक्टर का मान रखे हैं, और इन दोनों में से देखिए इसमें से i कैप और इसमें से i कैप क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना, तो x2 माइनस का x1 i कैप बाहर कॉमन हो जाएगा, और इसके साथ ही लेमडा का सब में गुणा भी कर दिए हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देते चलना है। तो देखिए यहाँ से लेमडा का तो गुणा हो जाएगा, y2 आप देखिए यहाँ से प्लस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, तो y2 माइनस y1 और j का बाहर कॉमन हो जाएगा, प्लस लेमडा का गुणा कर देंगे, उसी प्रकार ये माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस z2 और माइनस z1, और ये हो जाएगा कॉमन हमारा k का। ठीक, तो अब क्या करना है, ये पुनः देखिए यहाँ से आई कैप और आई कैप फिर से दिख रहा है, तो फिर से आई कैप हो जाएगा कॉमन, और हो जाएगा यहाँ पे मजला ब्रैकेट बना लेंगे x1 प्लस ये जो पूरा वाला है देखिए इतना है लेमडा x2 माइनस x1 इसमें हो जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ से देखिए j कैप कॉमन लेंगे तो y1, और यहाँ पे देखिए प्लस लेमडा y2 माइनस y1 और बाहर हो जाएगा j कैप कॉमन, तो उसी प्रकार हमारा z वाला भी हो जाएगा ना। तो अब इसमें क्या करना है कि अब तो इतना हो ही गया, तो अब क्या करना है कि देखिए बाहर तो आई कैप का आई कैप के साथ तुलना करेंगे, और जे कैप का जे कैप के, और के कैप का के कैप के साथ तुलना करेंगे, तो ये हमारा कट जाएगा। देखिए बचेगा हमारा इसका आई कैप का आई कैप के पहले गुणा करेंगे, तुलना करेंगे तो आई कैप हमारा कट जाएगा, तो इतना के बराबर इतना आएगा। तो देखिए x बराबर x1 प्लस लेमडा x2 माइनस का x1, तो अब x1 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस x1 बराबर लेमडा x2 माइनस का हो जाएगा x1। अब ये गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में, तो यानी हो जाएगा x माइनस x1
बटे x2 माइनस x1 बराबर लेमडा। और जैसे इसको किए हैं सेम उसी प्रकार इसको भी करेंगे और उसी प्रकार उसमें, लेकिन इसमें जे कैप के साथ तुलना करेंगे और इसमें के कैप के साथ। तो हमारा ऐसे ही निकल के आ जाएगा, ये तीनों लेमडा के बराबर आ जाएगा। तो यानी ये ही हमारे तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। यही हमारा है क्या, कार्तीय समीकरण। यहाँ से हो जाएगा कार्तीय समीकरण। अब देखिए इस पे मैं जब एग्जाम्पल दिया है उसको मैं बताऊंगा, जैसे उदाहरण में दिया है तो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा तो और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसको हम बताते हैं। अब ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 है और सेम बेसिक पे अनुसार है। ये क्या है, दो देखिए यहाँ से बिंदुओं -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। यानी इसमें सिर्फ सदिश समीकरण ज्ञात करना है, इसमें कार्तीय का बात नहीं कहा है, लेकिन हमको दे दिया है दो बिंदु। तो यहाँ से लिखेंगे 7वां का यहाँ से हल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं माना ए वेक्टर और बी वेक्टर बिंदु, यहाँ से जो बिंदु हमको दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर बिंदुओं यहाँ से कर लेते हैं, मान लेते हैं ए हमारा हो जाएगा -1, 0, 2 और यहाँ से हो जाएगा बी 3, 4, 6 का स्थिति सदिश है। तब स्थिति सदिश है तब, ठीक, स्थिति सदिश है तब ए वेक्टर का मान हमारा हो जाएगा -i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। और उसी प्रकार बी वेक्टर का हमारा मान हो जाएगा 3i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस यहाँ से 6 के कैप। ठीक, इतना हो जाएगा। और हमको कहा है कि सदिश समीकरण ज्ञात करना है, तो सदिश वाला फार्मूला में क्या था, तो यहाँ से था हमारा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस यहाँ से लेमडा बी वेक्टर और माइनस का हमारा क्या था, ए वेक्टर। तो पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान निकालते हैं, तो यहाँ से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो बी वेक्टर का मान रखेंगे तो 3i कैप प्लस 4 जे कैप, यहाँ से प्लस 6, यहाँ से हो जाएगा p कैप। और यहाँ से अब देखिए माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ए वेक्टर का मान जो दिया है उसको लिख देंगे। तो माइनस का i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, इतना हमारा हो जाएगा। लेकिन बीच में माइनस है तो सब में माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 3i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 यहाँ से के कैप, ना हो जाएगा। माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में माइनस प्लस i कैप, देखिए यहाँ से माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस 0 जे कैप, फिर से हो जाएगा -2 के कैप। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये 0 है तो इसको लीजिए चाहे हटा दीजिए, इससे अब हमको कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ से i कैप है और यहाँ पे देखिए i कैप है, तो कॉमन लेंगे तो 3, यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, ये देखिए 3i कैप है, ये हमारा एक i कैप है तो ये हो जाएगा 4i कैप। अब देखिए यहाँ से 4 जे कैप है और यहाँ पे 0 जे कैप है, तो ये हमारा 4 ही जे कैप हो जाएगा, तो प्लस 4 जे कैप और प्लस 6 के कैप और माइनस का 2 के कैप, तो घटा देंगे 6 में से 2 को तो बचेगा प्लस का 4 के कैप। इतना हमारा निकल के आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान। अब क्या करेंगे कि इस सूत्र में हम रखेंगे, तो आर वेक्टर बराबर हमारा हो जाएगा ए वेक्टर का मान यहाँ से रख देंगे, तो माइनस का i कैप और 0 जे कैप है तो इसको लिखिए चाहे मत लिखिए तब भी सही रहेगा, तो इसको नहीं लिखते हम 2 के कैप प्लस ये लेमडा अपनी जगह पे रहेगा और ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान निकाल के है तो यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए इन सब में से हमको क्या दिख रहा है, 4 कॉमन, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 4, ये हो जाएगा i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये कॉमन दिख रहा है तो ये 4 को बाहर कर देंगे, तो 4 लेमडा i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसमें हमको इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना था, ये हमारा हो जाएगा सदिश समीकरण, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो पहला बेसिक बताए थे उस पे ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। देखिए जो पहला बेसिक बताए थे उस पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो इसको लिखते हैं हल। यहाँ पे लिख दीजिए दिया है, दिया है, दिया है। जो दिया है उसको लिखते हैं x प्लस 3/2 बराबर y माइनस यहाँ से 5/4 बराबर z प्लस 6/2। ठीक, इतना हमको दिया है और कहा इस रेखा का सदिशी समीकरण ज्ञात करना है। इसका भी हमको सदिश ज्ञात करना है। तो जब ऐसा दे दे तो कैसे करना है, अब लिखेंगे यहाँ पे इसकी तुलना, इसकी तुलना, इसकी तुलना x माइनस x1 बराबर ये हमारा हो जाएगा l लिखिए चाहे a लिखिए। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं a बराबर y माइनस y1, m लिखिए चाहे b लिखिए तो हम लिखते हैं b, और z माइनस z1 तो c लिखिए, नहीं तो हम n लिखिए। तो यहाँ पे c से करने पर, से करने पर, ठीक, इतना हो जाएगा। अब तुलना करेंगे, देखिए x1 का मान हमको निकल के आएगा। जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -3 रखेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी x1 का मान निकल के आया -3। और देखिए y1, तो y1 यहाँ से यहाँ पे तो माइनस ही है तब ठीक है, यहाँ पे तब +5 रखेंगे तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा इसका डायरेक्ट 5। और z1 जब भी यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये ध्यान देते हुए चलना है, जब भी आप लोगों को यहाँ पे माइनस दे तो हमारा y1 का मान प्लस में रहेगा, और जब भी यहाँ पे प्लस रहेगा तो जो मान रहेगा वो हमारा माइनस में रहेगा। तो देखिए यहाँ से +6 है तो इसका मान हो जाएगा -6। अब ठीक, यहाँ से a का मान निकल के आएगा 2, और b का मान निकल के आ जाएगा 4, और c का मान निकल के आ जाएगा 2। अब देखिए सदिश समीकरण ज्ञात करना है तो ये निकल के आ जाएगा। तो यही है ना हमारा फॉर्मूला होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा का b वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा जो a होता है वो l के बराबर होता है। यहाँ से जो b वेक्टर था li कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप, ये b वेक्टर का मान था। और जब a वेक्टर, तो a वेक्टर का मान था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 यहाँ से k कैप। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा a है जो l के बराबर है, b है m के बराबर, और c है n के बराबर। तो इसमें रख देंगे l m n का मान, तो b वेक्टर का मान निकल के आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार देखिए यहाँ से a वेक्टर, तो a वेक्टर का बिंदु लेकर चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3i कैप प्लस 5j कैप -6 यहाँ से k कैप। ये हमारा a वेक्टर का मान निकल के आ गया। देखिए इसके अनुसार, यानी x1 का मान इसमें रखे हैं, y1 का मान इसमें रखे हैं, और z1 का मान इसमें रखे हैं, तो हमारा a वेक्टर का मान निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार प्लस लेमडा और b वेक्टर, तो b वेक्टर का मान यहाँ से l है ना, तो ये a जो है l के बराबर है तो रखेंगे उसमें, तो हो जाएगा 2i कैप प्लस, जब m है तो जो b है तो b m के बराबर है तो m बराबर 4 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4j कैप प्लस ये जो c है तो c n के बराबर है, तो n के बराबर होती है हमारा n के बराबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2, यहाँ से हो जाएगा k कैप। आप चाहे तो देखिए इसमें से हमको 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से r वेक्टर बराबर -3i कैप प्लस 5j कैप -6 यहाँ से k कैप, इसमें कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 लेमडा यहाँ से i कैप प्लस 2j कैप प्लस यहाँ से k कैप। यही हमारा निकल के आ जाएगा इसका सदिश समीकरण, और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।